Good morning, students. Welcome again to your EVS online class. Myself, Miss Rupal Barot, your EVS teacher. In the previous video, we completed our first lesson, our environment. And I hope you have revised the important concepts of the previous lesson. Now, in today's class, we will start our next lesson. And the name of the lesson is So Many Kinds of Animals. We know that living things are of two types, plants and animals. सजीवों के दो प्रकार हैं, plants and animals. So today, let us learn about animals. On your screen, there are images of animals. We can easily identify these animals. Let's name them and tell their special features. आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एनिमल्स के पिक्चर दिखाई दे रहे हैं. आज हम लोग ये एनिमल्स को जानेंगे और उनके विशेषताएं क्या है वो भी समझेंगे. फर्स्टली वी हैव द ह्यूज एलिफेंट इन द राइट साइड में सबको एलिफेंट का, हाथी का पिक्चर दिखाई दे रहा है. यस, द एलिफेंट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एनिमल्स वी नो. एलिफेंट को हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं. वी कैन ईजिली रिकग्नाइज इट बाय इट्स बिग साइज एंड स्पेशली हिज ट्रंक. हाथी को हम लोग उसकी सूंड से पहचानते हैं. देन वी हैव द स्नेक. उसके बाजू में किसका पिक्चर है? सांप का. वी ऑल नो दैट इट डज नॉट हैव लेग्स एंड इट ऑल स्लाइड्स ऑन द ग्राउंड. हम सब जानते हैं कि स्नेक के पैर नहीं होते हैं और वो ज़मीन पे स्लाइड्स करके मतलब रेंगते हुए चलते हैं. नाउ वी हैव द डियर. उसके बाजू में हिरन का पिक्चर है. Whose antlers are quite beautiful. उसके जो सींग है वो बहुत सुंदर होते हैं. We also know that the deer also runs very swiftly. और हम सब जानते हैं कि हिरन बहुत तेज़ी से दौड़ता है. Next we have the parrot, who is very easily identified by its green color. तोते को हम लोग उसके ग्रीन कलर से जानते हैं. And lastly we have the sparrow. These animals are very common and we can very easily identify them. ये सारे एनिमल्स को हम लोग बहुत आसानी से पहचानते हैं. Now can you name some animals who fly in the sky? क्या आप ऐसे एनिमल्स के नाम बता सकते हैं जो आकाश में उड़ते हैं? Yes, they are parrots, sparrow, crows, etc. तोता, चिड़िया, कौवा, ये एनिमल्स आकाश में उड़ते हैं. Now which animals live in water? पानी में कौन से एनिमल्स रहते हैं? For example, fishes, मछलियाँ. Which animals are black in color? ऐसे कौन से एनिमल हैं जो काले रंग के हैं? A crow, buffalo, etc. कौवा, भैंस, ये काले रंग के होते हैं. Animals that have many colors are peacock. ऐसा कौन सा एनिमल है जो कलरफुल है? सो पीकॉक, मोर. एन एलिफेंट, जिराफ आर वेरी लार्ज एनिमल्स. हाथी है, जिराफ है, वो बहुत बड़े प्राणी हैं. वेयर एज एंड्स आर वेरी स्मॉल. उनके सामने चींटी बहुत छोटी है. नाउ वेयर विल यू फाइंड एन ईगल? ईगल हमें कहाँ दिखाई देता है? An eagle flies high in the sky. वो आकाश में बहुत ऊपर तक उड़ सकता है. But a cow walks on the ground. लेकिन जो गाय है वो ज़मीन पे चलती है. And a fish swims in water. मछली पानी में तैरती है.
एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। एनिमल्स अलग अलग कलर के रंग के होते हैं। द ईग्रेट इज़ वाइट। ईग्रेट मीन्स सफ़ेद बगुला, वो सफ़ेद रंग का होता है। बट अ क्रो इज़ ब्लैक। कौवा काला होता है। द बफेलो टू इज़ ब्लैक। भैंस भी काले रंग की होती है। बट अ डॉग कैन बी वाइट और ब्लैक और ब्राउन। कुत्ते जो है सफ़ेद, काले या मरून रंग के होते हैं। अ पीकॉक है सो मैनी कलर्स। मोर कलरफुल होता है। थस ऑल एनिमल्स डू नॉट हैव द सेम कलर। इससे हमें क्या जानने को मिलता है कि सारे एनिमल्स के रंग अलग अलग होते हैं। सम एनिमल्स में बी बिग एंड सम में बी स्मॉल। कोई प्राणी बड़े होते हैं तो कोई छोटे। द हॉर्स एंड द बुलॉक आर लार्ज इन साइज। घोड़ा, बैल ये बड़े साइज के होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। द गॉट एंड द डॉग आर ऑफ मीडियम साइज। बकरी है, कुत्ता है, वो मीडियम साइज के होते हैं। बट द माउस एंड द स्क्विरल आर स्मॉल। जो चूहा है, छिपकली है, वो बहुत छोटे होते हैं। द अर्थवॉर्म एंड द कॉकरोच आर स्मॉलर देन देम। जो कीड़े हैं, कॉकरोच है, वो उनसे भी छोटे होते हैं। gnats एंड ants आर वेरी टाइनी। gnats मीन्स एक प्रकार की काटने वाली मक्खी, और जो चींटी है वो एकदम छोटे होते हैं। thus all animals do not have the same size। इससे हमें क्या पता चलता है, सारे एनिमल्स के साइज, आकार अलग अलग होते हैं। कैन यू टेल which animals run very fast and which animals run very slow? क्या आप बता सकते हैं कौन से एनिमल है जो तेज़ी से दौड़ते हैं और ऐसे कौन से एनिमल है जो स्लो चलते हैं, दौड़ते हैं? अ स्क्विरल इज स्मॉल एनिमल। गिलहरी एक छोटा प्राणी है। इट इज़ निम्बल मीन्स फुर्तीला, वो बहुत एनर्जेटिक फुर्तीला होता है। एंड सो इट कैन क्लाइंब अप अ ट्री क्विकली एंड इट कैन ऑल्सो स्विफ्टली रन अलॉन्ग ब्रांच। इसकी वजह से वो पेड़ की शाखाओं के ऊपर तेज़ी से भागता है। द एलिफेंट्स बॉडी इज़ बल्की। हाथी का जो शरीर रहता है वो बड़ा होता है। इट्स लेग्स आर हैवी। उसके जो पैर है बहुत भारी होते हैं। एंड सो एन एलिफेंट कैन नॉट रन एट वेरी ग्रेट स्पीड। इसकी वजह से हाथी तेज़ी से भाग नहीं सकता है। बट अ डियर हैज़ थीन लेग्स। लेकिन हिरन के जो पैर है वो पतले होते हैं। एंड सो इट रन्स वेरी फास्ट। इसकी वजह से वो तेज़ी से दौड़ सकता है। A frog's hind legs are long, so it can easily hop, jump and leap. मेंढक के जो पिछले पैर है, hind legs means पिछले पैर, वो लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं। इसकी वजह से वो आसानी से कूदता है, छलांग लगाता है। Now, can you tell why do we keep cows? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो हम लोग गाय को क्यों रखते हैं? वी कीप काउस बिकॉज दे गिव अस मिल्क। क्योंकि वो हमें दूध देती है। अदर एनिमल्स विच आर यूजफुल टू अस आर हैंस, गॉट्स एक्सेट्रा। और भी ऐसे एनिमल हैं जैसे कि मुर्गी, बकरी, ये हमें यूजफुल है, ये हमारे लिए उपयोगी है। We do not like if there are mice or bed bugs in our house। लेकिन हमारे घर में अगर चूहे या खटमल आए तो हमें अच्छा नहीं लगता है। They are harmful to us, क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदायक हैं।
एनिमल्स आर क्वाइट यूजफुल टू अस। एनिमल्स हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। पीपल लव टू कीप एनिमल्स। लोगों को एनिमल्स पालने का शौक रहता है। द डॉग गार्ड्स अवर हाउस। कुत्ता हमारे घर की रक्षा करता है। पीपल लाइक टू कीप कैट्स ऑल्सो। कोई कोई लोगों को बिल्ली पालने का भी शौक होता है। काउज, बफेलोज एंड गॉट्स गिव अस मिल्क। ये सारे एनिमल्स हमें दूध देते हैं। सम पीपल कीप हेन्स। वी गेट मिल्क, मीट एंड एग्स फ्रॉम एनिमल्स। कोई कोई लोग मुर्गी को पालते हैं। मुर्गी हमें अंडे देती है। बुलॉक्स हेल्प विथ फार्म वर्क। बैल है वो खेती बाड़ी के काम में उपयोगी होते हैं। दे कैन ड्रॉ हैवी बर्डन्स टू। जो बोझा उठाने का काम है वो भी वो लोग कर सकते हैं। हॉर्सेस एंड डोंकीज टू आर यूज्ड टू कैरी बर्डन्स। घोड़े हैं, गधे हैं, वो भी बोझा उठाने का काम करते हैं। We look after the animals we keep and feed them. We take care of them when they are ill, and the animals we keep are very close to us. हम जो एनिमल्स पालते हैं, प्राणी पालते हैं, हम लोग उनकी केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं जब वो बीमार होते हैं और वो हमसे बहुत क्लोज होते हैं। बट some animals gate crashers. Gate crashers means we do not want them in our house. Gate crashers मतलब ऐसे एनिमल्स जिन्हें हम लोग हमारे घर में आना पसंद नहीं करते हैं। But they still enter our houses, for example mice and rats. लेकिन फिर भी वो हमारे घर में आ जाते हैं। For example चूहे। They destroy stored grains beside knowing other things in the house. हमारे घर में जो अनाज रहता है वो उसे खराब करते हैं और घर की जो दूसरी चीज़ें हैं उनको कुतरते हैं। Knowing means they bite and nibble other things in the house. Sometimes we find bed bugs in our house. कभी कभी हमारे घर में हमें खटमल दिखाई देते हैं। दे सक अवर ब्लड। वो हमारा खून चूसते हैं। स्पाइडर्स मेक कॉबवेब्स इन द हाउस। स्पाइडर्स जो है वो घर में जाले बनाते हैं। मॉस्किटोज, फ्लाइज, gnats एंड कॉकरोच आर अ न्यूसेंस। ये सारे एनिमल्स हमारे लिए मुसीबत पैदा करते हैं। दे even though they are troublesome to us, they have an important place in the environment. भले ये सारे एनिमल्स हमारे लिए मुश्किल पैदा करते हैं लेकिन ये सारे एनिमल्स का हमारे पर्यावरण में बहुत बराबर का हिस्सा है। We have seen that animals around us can be grouped in different ways. We formed these groups using our everyday observation. हम लोग जो डेली निरीक्षण करते हैं उसके हिसाब से हम लोग उन्हें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। However, when scientists classify animals, they look at more important characteristics of animals. लेकिन जब वैज्ञानिक लोग उन्हें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो उनकी विशेषताओं का खास ध्यान रख के उन्हें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। Let us see how they do it. First group of animals are the ones who suckle their young ones. Means the young ones of these animals grow up on their mother's milk. पहला ग्रुप है ऐसे एनिमल्स का जो सक्कल मीन्स उनके बच्चे अपनी मम्मी का दूध पी के बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउज, डॉग्स, गॉट्स, रैट्स एक्सेट्रा। These animals have 4 legs,
they have hair on their body, and they have external ears. External ears means they have their ears not inside their bodies, and we can see their ears. फर्स्ट ग्रुप है वो ऐसे एनिमल्स का है जिनके बच्चे अपनी मम्मी का दूध पी के बड़े होते हैं. ये एनिमल्स के 4 लेग्स होते हैं, उनके बॉडी पे हेयर होते हैं और उनके कान उनके बॉडी के बाहर की साइड होते हैं, मतलब हम लोग उनके कान इजीली देख सकते हैं. द सेकेंड ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर द वंस विच फ्लाई. दूसरा ग्रुप है वो ऐसे एनिमल्स का है जो उड़ते हैं. बर्ड्स हैव ओनली 2 legs. They have 2 wings to fly with their bodies. Their bodies are covered with feathers, but not all birds fly in the same way. There are differences in the flying ability of different birds. दूसरा जो ग्रुप है वो ऐसे एनिमल्स का है जो उड़ते हैं. एनिमल्स के 2 पैर होते हैं और 2 विंग्स होते हैं. उनकी बॉडी के ऊपर पंख रहते हैं, लेकिन सारे एनिमल्स की उड़ने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है. द ईगल कैन सोअर हाई इनटू द स्काई. ईगल है वो आकाश में बहुत ऊपर तक उड़ सकता है. एंड स्टे इन द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. और वो बहुत लंबे समय तक हवा में रहता है. बट द कॉक डज नॉट फ्लाई हाई एंड कम्स डाउन सून. द थर्ड ग्रुप ऑफ एनिमल्स लिव इन वाटर. तीसरा जो ग्रुप है वो ऐसे एनिमल्स का है जो पानी में रहते हैं. देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश. पानी में बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं. दे लिव इन वाटर. फिश हैव फिन्स. दे यूज़ देयर फिन्स टू मूव इन वाटर. मछली को पंख रहते हैं जिसकी वजह से वो पानी में तैरती है. देयर आर स्केल्स ऑन द बॉडी ऑफ अ फिश, बट डू यू नो दैट देयर गिल्स बिहाइंड द आईज ऑफ द फिश. फिश यूज दिस गिल्स टू ब्रीथ इन द वाटर. मछली की आँख के पीछे छोटे होल्स रहते हैं. दे आर कॉल्ड गिल्स. और उनकी हेल्प से वो पानी में सांस लेते हैं. द फोर्थ ग्रुप ऑफ एनिमल्स क्रीप एंड क्राउल. जो चौथा ग्रुप है एनिमल्स का वो ऐसे एनिमल्स है जो रेंगते हैं. Chameleons, house lizards and snakes are animals that crawl. Chameleons means गिरगिट, छिपकली और सांप ऐसे एनिमल्स हैं जो रेंगते हैं. They also have scales on their bodies. Chameleons and house lizards have 4 legs. कितने पैर रहते हैं उनको? 4. But these legs are very short. उनके पैर बहुत छोटे होते हैं. The snakes, however, do not have any legs at all. और सांप को पैर ही नहीं होते हैं. The fifth group of animals are called insects. Butterflies have wings too. But do we call them birds? No. They are smaller than birds and they have 6 legs. Animals which have 6 legs are called insects. So butterflies are insects, not birds. Butterflies के पंख रहते हैं, लेकिन हम लोग उसे बर्ड बुला सकते हैं, पंछी बुला सकते हैं? नहीं, बिकॉज दे हैव 6 legs. उनके कितने पैर होते हैं? 6. और ऐसे एनिमल्स जिनके 6 पैर होते हैं दे आर कॉल्ड इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स मतलब कीड़े. सो बटरफ्लाइज है वो इंसेक्ट्स है और वो बर्ड नहीं है. मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज
and cockroaches are all insects. But do you know that bats have wings but they don't have feathers on their bodies? क्या आप लोग चमगादड़ को जानते हैं? Young ones of bats feed on their mother's milk, meaning bats suckle their young ones. चमगादड़ के बच्चे हैं वो अपनी मम्मी का दूध पीते हैं. And so bats are not placed in the same group like crows, sparrows and parrots. वो bird नहीं है, but bats are included in the group of the cows, tigers, deer and mouse. So, what are bats? Are they birds? क्या चमगादड़ पंखी है? No. They are included in which group? In the group of cows, tigers, deer and mouse. Because the young one of bats feed on their mother's milk. Now let's do a fun activity. There are 3 groups in front of you. First group is cow, dog and goat who suckle their young ones. पहला ग्रुप है जिसमें एनिमल्स अपने बच्चे को मम्मी का दूध देते हैं. Second group is crow, parrot and cock who fly. And third group is chameleons, house lizard and snake which growl, जो रेंगते हैं. Now in which group will you put the owl? उल्लू को आप इसमें से कौन से ग्रुप में रखेंगे? We know that an owl can fly like crow. हम सब जानते हैं कि उल्लू कौवे के जैसे उड़ सकता है. So which group do we select? Yes, we select the second group of crows, sparrows and parrots and cocks which can fly. तो आउल को हम लोग सेकेंड ग्रुप में रखेंगे. नेक्स्ट इज द मॉनिटर लिजार्ड विच इज ऑल्सो नोन एज गोरपड. Lizards crawl like chameleons and snakes. So where do we put this monitor lizard? गोरपड को हम लोग कौन से ग्रुप में रखेंगे? In the third group of chameleons, house lizards and snakes who crawl. And lastly we have the cat. A cat feeds its milk to her young ones like a cow. So we put the cat in the first group of cows, dogs and goats which suckle their young ones. तो cat है उसको हम लोग फर्स्ट ग्रुप में रखेंगे. This was all about a few animals which we are familiar with. But there are many more animals in the world. There are a lot of differences in the colors, shapes and size of animals. There are different ways they move and the places they live in. These differences that we see among animals gives rise to a lot of variety in the animals. सब एनिमल्स के शेप और साइज़ अलग अलग होते हैं. वो अलग तरीके से मूव करते हैं. उनके कलर्स भी अलग अलग होते हैं. The number of animals that live in the sea is also very large. पानी में रहने वाले एनिमल्स भी बहुत बड़ी मात्रा में हैं. There is a great variety among them too. It is very interesting to learn about such animals. Do try to find out more about them when you are older. So students, what we learned today?
आज हमने क्या सीखा? डिफरेंट एनिमल्स आर फाउंड इन द एयर, ऑन द ग्राउंड एंड इन water. For example, an eagle flies in the air, a dog walks on the ground, but a fish swims in the water. ईगल आकाश में उड़ता है, कुत्ता ज़मीन पे चलता है, मछली पानी में तैरती है. There are differences in the colors, shapes and sizes of animals and also in the ways they move. A peacock has so many beautiful colors, but a crow has only one color, black. Peacock colorful है, लेकिन कौवा एक ही रंग का है, काला. An elephant is so big, but a frog is so small. Since the elephant is big, it cannot move very fast, but a frog jumps and leaps around. We find some animals useful and keep them with us, like a cow, which gives us milk. कोई एनिमल्स हमें पालना अच्छा लगता है. फॉर एग्जाम्पल काउ, बिकॉज काउ गिव्स अस मिल्क, वो हमें दूध देती है. बट सम एनिमल्स आर अ न्यूसेंस, मीन्स वो हमारे लिए मुसीबत पैदा करते हैं. दे ट्रबल अस एंड ऑल्सो हार्म अवर थिंग्स लाइक माइस एंड बेड बग्स. ये कौन से एनिमल्स हैं? फॉर एग्जाम्पल चूहे, खटमल वगैरह. लास्टली, साइंटिस्ट्स क्लासीफाई एनिमल्स according to some important characteristics. The 5 groups are: first, the ones who suckle their young ones; second, the ones which fly; third, the ones which live in the water; fourth, the ones which creep and crawl; and fifth, the insects. But we should always remember that variety in the rule of nature, and we should always try to protect this variety found in our environment. So students, please revise this chapter at home. Soon we'll meet in the next class with the notes of the lesson. Lesson number 2, so many kinds of animals. Till then, stay home, stay safe.